हिंदी कविता यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 5। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी। इसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। यह 5 अंकों में विभक्त है। यह एक काव्य नाटक है। इस पुस्तक को दिनकर जी ने सुमित्रानंदन पंत जी को समर्पित करते हुए लिखा है। अप्सरा लोक के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत के युग। विषय वस्तु इसका कथानक पुरुरवा और उर्वशी के पौराणिक आख्यान से लिया गया है। इसमें मनुष्य के पंच विचारों में से एक काम भावना का विश्लेषण किया गया है। इस कथा पुरुरवा उर्वशी का मूल ऋग्वेद के 10 मंडल में 8वीं एवं 95वीं सूची में मिलता है। बाद में यह कथा शतपथ ब्राह्मण, महाभारत आदि पौराणिक ग्रंथ में प्राप्त होती है। कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम की रचना इसी कथा के आधार पर की है। उर्वशी की कथा वस्तु 5 अंकों में विभाजित है। प्रथम अंक में सूत्रधार और नटी के परस्पर संवाद से उर्वशी की प्रेम कथा प्रारंभ होती है, जहां रंभा, सहजन्या, मेनका, चित्रलेखा अप्सराएं उर्वशी के भूगोल, पृथ्वी पर जाने को लेकर वार्तालाप करती हैं। दूसरे अंकों में कथा मुख्यतः 2 तथ्यों को लेकर चली है। एक, पतिव्रता स्त्री की मति ओसिनरी। 2, पुरुष का स्वभाव पुरुरवा। तीसरा अंक, यह काव्य नाटक का मुख्य अंक है। इसमें एक और जहाँ दाम्पत्य का सुख है, वहीं अंतर्मन का गहन द्वंद्व भी है। उर्वशी देवलोक से पृथ्वी पर आ जाती हैं और पुरुरवा के साथ गंधमादन पर्वत पर साथ रहती हैं। उर्वशी निश्चिंत भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है, जबकि पुरुरवा धरती का पुत्र है। उसके भीतर देवत्व की तृष्णा है। उर्वशी कर्म के महत्व को बताती हुई कहती है, हम निसर्ग के स्वयं कर्म है। कर्म स्वभाव हमारा कर्म स्वयं आनंद, कर्म ही फल। समस्त कर्मों का उर्वशी के अनुसार प्रकृति और ईश्वर में कोई अंत नहीं है। प्रकृति और पुरुष एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। पुरुरवा जब उर्वशी से उसके जन्म के बारे में पूछता है, तब उर्वशी कहती है, मैं अदेह कल्पना, मुझे तुम देह मान बैठे हो। कब था समय कि जब मेरा अस्तित्व नहीं था। कब आएगा वह भविष्य जिस दिन मैं नहीं रहूँगी। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा। और अंत में उर्वशी और पुरुरवा गंधमाधव पर्वत से चले जाते हैं। चौथा अंक, चैवन ऋषि सुकन्या के आश्रम में उर्वशी पुरुरवा के पुत्र आयु का पालन पोषण होता है। वही चौवन व सुकन्या के दाम्पत्य प्रेम का भी चित्रण होता है। पांचवा अंक, सुकन्या उर्वशी पुरुरवा के पुत्र आयु को प्रतिष्ठानपुर ले आती हैं। भरत मुनि का श्राप फलित होता है तथा उर्वशी अदृश्य हो जाती है और पुरुरवा संन्यास ले लेता है। विशेष, यह 5 अंकों का एक गीति नाट्य काव्य नाट्य है। इस आख्यान के पौराणिक पात्रों को दिनकर ने नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। उर्वशी के लिए दिनकर को 1972 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कुछ लोग इस रचना को प्रबंध काव्य मानते हैं। उर्वशी की भाषा अलंकृत और संस्कृतनिष्ठ है। तृतीय अंक में केवल उर्वशी और पुरुरवा का ही संवाद है। पात्र उर्वशी 5 अंक। पुरुष पात्र पुरुरवा वेदकालीन प्रतिष्ठानुसार के विक्रमी एल राजा नायक महर्षि चौवन प्रसिद्ध भृगवंशी वेदकालीन महर्षि आयु पुरुरवा उर्वशी का पुत्र।
महामात्य पुरुरवा का मुख्य सचिव, विश्वमना राज ज्योतिषी, सूत्रधार शास्त्रीय आयोजक, स्त्री पात्र नटी, शास्त्रीय महिला पात्र, सूत्रधार की पत्नी सहजन्या, रंभा, मेनका, चित्रलेखा, अप्सराएं, ओसिनरी पुरुरवा की पत्नी, प्रतिष्ठानुसार की महारानी, निपुणिका, मदानिका, ओसिनरी की सखियां, उर्वशी, अप्सरा, नायिका, सुकन्या, चौवन ऋषि की पत्नी है, अपाला उर्वशी की सेविका, तृतीयंक से पुरुरवा उर्वशी से। जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में, रजनी कर श्रृंखला सीता सित नभ में धूम घूम चुकी है। जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई और फिर ज्योत्सना ले आई है। जब से हम तुम मिले रूप के अगम फुल्ल कानन में, अनिमिष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है। अर्थ नहीं शुद्धता मुझे अपनी ही विकल गिराम का, शब्दों से बनती है जो है तो मूर्तियाँ तुम्हारे दृक्ष से। उठने वाले क्षीर ज्वार में गलकर खो जाती हैं। मिल भी गई उर्वशी यदि तुम तो इंद्र की कृपा से, उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा। बाहर सांकल नहीं जिसे तू खोल हृदय पा जाए, इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है। मैं मनुष्य कामना वायु मेरे भीतर बहती है। कभी मंद गति से प्राणों में सिहरत पुलक जगाकर, कभी डालियों को मरोड़ झंझा की दारुण गति से मन का दीपक बुझा बनाकर तिमिराच्छन्न हृदय को। किंतु पुरुष क्या कभी मानता है तम के शासन को, फिर होता संघर्ष तिमिर में दीपक फिर जलते हैं। किंतु रस के पात्र पर जो ही लगाता हूँ अधर को, घूंट या दो घूंट पीते ही ना जाने किस अतल से नाद यह आता, अभी तक भी ना समझा। दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है। और इतने में मही का गान फिर देता सुनाई, हम वहीं जगह है जहाँ पर फूल खिलते हैं। दूब है सैया हमारे देवता की, पुष्प के वे कुंज मंदिर हैं जहाँ शीतल हरित एकांत मंडप में प्रकृति के कटकीय युवती युवक स्वच्छंद मिलते हैं। यह तुम्हारी कल्पना है प्यार कर लो, रूप सी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर। ओ गगनचारी यहाँ मधुमास छाया है, भूमि पर उतरो कमल कर्पूर कुमकुम से कुटज से इस अतुल सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। चूमता हूँ दूब को जल को प्रसूनों पल्लवों को, वल्लरी की बाह पर उस उर से लगाता हूँ। बालकों सा मैं तुम्हारे वक्ष में मुँह को छिपाकर नींद की निस्तब्धता में डूब जाता हूँ। किंतु जग कर देखता हूँ कामनाएं वर्तिका सी बल रही है। जिस तरह पहले पिपासा से विकल थी, प्यास से आकुल अभी भी जल रही है। रात भर मानो उन्हें दीपक सादृश्य जलना पड़ा हो, नींद में मानो किसी मरुदेह में चलना पड़ा हो। सांस में सौरभ तुम्हारे वर्ण में गायन भरा है, सींचता हूँ प्राण को इस गंध की भीनी लहर से, और अंगों की विभा की विचियों से एक होकर मैं तुम्हारे रंग का संगीत सुनता हूँ। यह शिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपते हैं कुंडली मारे समय का व्याल। मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है, मर्त्य मानव की विजय का
तुर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ। पर ना जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। सींग से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज वंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। मैं तुम्हारे बाण का बींधा हुआ खग, वक्ष पर धर शीस मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूँ कहाँ पर, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूँ कहाँ पर। प्राण की चिरसंगिनी यह वहीं, इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो। मर्त्य नर का भाग्य जब तक प्रेम की धारा न मिलती, आप अपनी आग में जलते रहो। इस प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो, गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रक्त कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। दाह मात्र ही नहीं प्रेम होता है, अमृत शिखा भी नारी जब देखती पुरुष की इच्छा भरे नयन को नहीं जगाती है केवल उद्वेलन। अनुरुधिर में मन में किसी कांत कवि को भी जन्म दिया करती है। नर चाहता संदेह खींच रख लेना जिसे हृदय में, कवि नारी के उस स्वरूप का अतिक्रमण करता है। कवि प्रेमी एक ही तत्व है, तन की सुंदरता से दोनों मुग्ध, देह से दोनों बहुत दूर जाते हैं। देह प्रेम की जन्मभूमि है, पर उसके विचरण की सारी लीला भूमि नहीं सीमित है रुधिर त्वचा की। वह निरभ्र आकाश जहाँ को निर्विकल्प सुषमा में, न तो पुरुष में पुरुष, न तुम नारी केवल नारी हो। दोनों है प्रतिमान किसी एक ही मूल सत्ता के, देह बुद्धि से परे नहीं तो जो नर अथवा नारी है। तुम अशेष सुंदर हो पर हो कोर मात्र ही केवल उस विराट कवि की जो धन के नीचे अभी दबी है। अतिक्रमण इसलिए कि इस जलदों का पलट हटाकर देख सकूं मधु कांतिमान सारा सौंदर्य तुम्हारा। मध्यांतर में देह और आत्मा के जो खाई है, अनुलंघ यह नहीं प्रभा के पुल से संयोजित है। जो सपने दिन के प्रकाश में धूमिल हो जाते हैं, या अदृश्य अपने सोदर संकोचशील उड्डुओं से वहीं रात आने पर कैसे हमें घेर लेते हैं। जो तिरमय जाज्वल्यमान आलोक शिखाएं बनकर, रुको समय सरिते पल अनुपल, काल सकल घटिकाओं इस प्रकार आतुर उड़ान भर। कहाँ तुम्हें जाना है, कहीं समापन नहीं ऊर्ध्वगामी जीवन की गति का। काल पयोनिधि का त्रिकाल में कोई कोल नहीं है। कहीं कुंडली मार बैठ जाओ नक्षत्र नीले से, मन मत ले जाओ खींच निशा की आज सूर्य वेदी पर। एक सकन क्षण में समेटने दो विस्तार समय का, एक पुष्प में भरत काल की सुर भी सूंघ लेने दो। प्रणय संग के निश्चेतनता में अधीर बाहों के आलिंगन में देह नहीं, इसलिए यही विभा बंधती है और चूमते हम अचेत हो। जब असंज्ञ अधरों को वह चुंबन आदर्श के चरणों पर भी चढ़ जाता है। देह मूर्त देहिक प्रकाश की किरणें मूर्ति नहीं है, किरणें मृत्यु नहीं है। अधर नष्ट होने मिटती झनकार नहीं चुंबन की, यह अरूप आभा तरंग अर्पित उसके चरणों पर। निराकार जो जाग रहा है सारे आकारों में,
जब भी तन की परिधि पार कर मन के उच्च नीले में नर नारी मिलते समाज सुख के निश्चेत शिखर पर, तब प्रहर्ष की अति से यूं ही प्रकृति कांप उठती है और फूल यूं ही प्रसन्न होकर हंसने लगती है। जब से तुम आई पृथ्वी कुछ अधिक मुदित लगती है। सेल समझते हैं अनेक प्राणों में जो धारा के बहती है पहले से वह कुछ अधिक रसवती होकर। जब से तुम आई धरती पर फूल अधिक खिलते हैं, दौड़ रही कुछ नई दीप्त से शीतल हरियाली में। सब है सुखी एक नक्षत्रों को ऐसा लगता है जैसे कोई वस्तु हाथ से उनके निकल गई हो। कुसुम और कामनी बहुत सुंदर दोनों होते हैं, पर तब भी नारियां श्रेष्ठ है कहीं कांत कुसुमों से, क्योंकि पुष्प है मुख और रूप सी बोल सकती है। सुमन मुख सौंदर्य और नारियां सवाक सुमन है। विधि निषेध सत्य ही स्यात्, जल पर की रेखाएं हैं कोई लेख नहीं उगता भीतर के अगम सलील पर। और ज्वार जो भी उठता ऊपर अवचेत अतल से, विधि निषेध का उस पर कोई जोर नहीं चलता है। आहा रूप यह उड्ड जहाँ भी चारों ओर भुवन में, यही रूप हंसता प्रसन्न इंगित करता मिलता है। सूर्य चंद्र में, नक्षत्रों फूलों में, तृणों द्रुमों में, और यही मुख बार बार उग पुनः डूब जाता है। मन के अमित अगाध सिंधु में ज्वालामयी लहर सा लगता है मानो निकली तुम बाहर नहीं जल्दी से, जन्मभूमि की शीतलता में अब भी खेल रही हो। ये लोचन जो किसी अन्य जग के नभ के दर्पण के हैं, ये कपोल जिनकी धुति में तैरती किरण उषा की, ये किस लिए से इधर नाचता जिन पर स्वयं मदन है। रोती है कामना जहाँ पीड़ा पुकार करती है, ये श्रुतियाँ जिनमें उड्डुओं के अश्रुबिंद झरते हैं। ये बाहें विधु के प्रकाश की दो नवीन किरणों सी, और वक्ष के कुसुम कुंज सुरभित विश्राम भवन ये, जहाँ मृत्यु के पथिक ठहर कर शांति दूर करते हैं। अशरीरी कल्पना देह धरने पर भी आँखों से रही झांकती सदा सदा, मुझको यह भान हुआ है बाहों में जिसको समेट कर उर से लगा रहा हूँ। रक्त मांस की मूर्ति नहीं वह सपना है छाया है, आवेशित उद्गार यही मर्मों का उद्घाटन है। हुआ सस्त कितना रहस्य में अवगुंठन माया का, पर रहस्य हट जाने पर भी रही रहस्य में तुम। माया वरण दूर कर